चलो कह रहे एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या इतनी थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? वर्तमान जनसंख्या क्या हो जाएगी? ठीक है ना। अब अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए हो ना तो ऐसे क्वेश्चन को और आसानी से लगा सकते हो। हमने कहा है कि परसेंटेज को जब भी वृद्धि कमी की बात आए तो वहां पर आप परसेंटेज को भिन्न में बदलकर लगा सकते हो। 10% को जब आप भिन्न में बदलोगे, 10% को जब आप भिन्न में बदलोगे, ध्यान दो, तो क्या करोगे? कहें 10% को 1/10 हम 10 लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं, तो गांव की जो जनसंख्या है वो 10 से क्या हो रही? कहे 10 से 11 हो रही है। पहली साल, दूसरी साल भी 10 से 11 हो रही है। ये बताओ कै साल की बात कर रहे हैं? कहे 2 ही वर्ष की बात कर रहे हैं। यानी कि 10 दहम्मा अगर 100 थी तो 11 के रही 121 हो गया। 10 दहम्मा अगर 100 था भैया, ठीक है ना भैया। तो यहां पर अगर हम कह दें कि अगर गांव की जनसंख्या थी, मतलब 2 वर्ष पहले 100 थी, तो अभी कितना हो गई? लेकिन कह रहे हैं 100 नहीं थी, 10,000 थी, 10,000 थी। अब ये कै जीरो ज्यादा है भाई? 2 जीरो था, 2 जीरो ज्यादा है, तो इसमें भी 2 जीरो ज्यादा लगा लो। 2 जीरो ज्यादा लगा लोगे 12,100 आ जाएगा। 12,100 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। या हम कहते 100 से गुणा करने मिल रहा तो 100 से वहां पर भी गुणा कर लो, बात एक ही हुई ना, बात तो एक ही हुई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कहे यहां पर हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए 12,100 हो जाएगा। कह रहे दूध के मिश्रण का 4/5 भाग दूध था। कुल 20 लीटर वाले इस मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या हो? ठीक है, चलो कोनो बात नहीं। कह रहे हैं कि अगर टोटल 5 भाग है, इस बात का ध्यान देना, क्या क्या है? कहे दूध और पानी है, दूध और पानी है, इस बात का ध्यान देना। अगर टोटल 5 है तो उसमें से 4 दूध है, और अगर 4 दूध है तो 1 पानी है। दूध और पानी का ये अनुपात हो गया। कह रहे 4 और 1 मिलाकर टोटल 5 है। प्रश्न कह रहे हैं टोटल 5 नहीं है, कितना है? कहें 20 है। 5 चौके 20, तो यहां पर भी 4 से आप गुणा कर दो, 4 इक्के 4 हो जाएगा, और यहां पर 4 से अगर आप गुणा करोगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 चौके 16 हो जाएगा। यानी कि 16 लीटर दूध है तो 4 लीटर पानी है। कह रहे यदि 5 लीटर पानी मिलाया जाए, अगर हम 5 लीटर पानी मिला दे रहे हैं तो क्या पानी बढ़ेगा कि दूध बढ़ेगा? कहे पानी ही बढ़ेगा। और पानी अगर ध्यान दीजिए, पानी अगर हम बात करते हैं, पहले 4 था और 5 लीटर मिला दिया गया पानी, तो कितना हो जाए? कहे 9 लीटर अब पानी हो गया। टोटल 9 लीटर पानी हो गया। क्लियर है। तो पहले मिश्रण कितना था? 20 था, और 5 लीटर मिला दिया गया, 25 हो गया, जिसमें से कै लीटर कहें? तो नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज बताना है। तो नए मिश्रण में 25 में से 16 क्या है? कहे 25 में से 16 तो आपका दूध है, 16 आपका दूध है। पानी का नहीं बताना है, दूध का बताना है। और परसेंटेज लगाने के लिए हमेशा गुणे में 100 कर दो। 25 चौका 100, 16 चौके 64, परसेंटेज इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। 16 लीटर दूध था, 4 लीटर पानी था, 5 लीटर पानी और मिला दिया गया, अब 9 लीटर पानी हो गया। टोटल अब हो गए 25 लीटर। 25 लीटर में से 16 लीटर दूध है, परसेंटेज में बताना है, तो गुणे में 100 लगा दीजिए, आपको बिल्कुल ही सही जवाब मिल जाएगा। यानी कि 64% इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 38 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर लेता है। दूरी को 8 घंटों में पूरा करने के लिए पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है। अब दूरी कितना है? कहे 48 के हिसाब से अगर 10 घंटे चलते हैं तो टोटल दूरी हो जाएगी 48 गुणे 10, 480। लेकिन 48 गुणे 10 ही रहने दीजिए, जिससे आसान हो जाता है, क्योंकि 480 किलोमीटर लिखने का मतलब क्या है कि अभी आपको काटना है। समय कितना है? कहे 8 घंटों में पूरा करना है। अगर हम 8 से यहां पर भाग दे दें, बस 8 छक 48 और 6 दाम्मा 60 हो जाएगा। यानी कि चाल कितनी होनी चाहिए? चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए भैया। यानी कि डी ऑप्शन गुरुजी बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कहें 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल ही सही जवाब। एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का हम बार बार तरीका आपको बताते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। 70 का, 28 का और 42 का आपको निकालना है, ठीक है ना। इसे हम 7×70 लिख सकते हैं, 7×70। इसे क्या लिख सकते हैं, कहें 7 चौक 28 लिख सकते हैं, और इसे 7 छक 42 लिख सकते हैं। सात छक 42 लिख सकते हैं। 7 की बड़ी वैल्यू क्या मिल रही है, 7 मिल रही है, 5 की एक वैल्यू मिल रही है, और 2 की सबसे बड़ी वैल्यू 4 मिल रही है, और 3 दुनिया 6, 3 मिल रही है। 5 चौक 20 तिहाई 60 और 6 त्रिक 18, यानी कि 180 हो जाएगा। गलत हो रहा क्या, 5 चौक के 20 तिहाई 60 और 6 सते 42 हो रहा, यानी कि 420 क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। ये तो तरीका हुआ। दूसरा तरीका आपको पता है, बेसिक वाला, बार बार कहते हैं, आज बता दे रहे हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। 2 से काट दीजिए, 35 आया, 14 आ गया, यहां पर 21 आ गया, फिर 2 से काट दीजिए, चाहे 3 से काट दीजिए, कहे 7 से काट लेते हैं, 7 पचे 35, 7 दुनिया 14, 7 त्रिक 21। 5 से काट लो भैया, 5 1 के 5, 2 तो कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 2 से काट लो, 1 1, फिर उसके बाद 3 आ जाएगा, फिर 3 से काट लो, 1 1 3 आ जाएगा। वही तो गुणा हुआ, वही तो गुणा हुआ। देखिए 2 दुनिया 4 पंचे 20 तिहाई 60, 6 सते 42, यानी कि सभी का गुणा कर लोगे तो 420 आपको मिल जाएगा भैया। 420 से क्या होगा, कि 420 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। आ जाओ भाई अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी। कह रहे किसी वस्तु के उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है। 18% का लाभ होता है, ठीक है ना। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए, ठीक है ना, यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। देखिए वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है। अब 18% को या तो भिन्न में बदल दो, 18% को 18/100 लिख दो, बस ज्यादा काटोगे दिक्कत हो जाएगी। अंकित मूल्य पर 18% का लाभ हो रहा है, यानी कि अंकित मूल्य पर 100 रुपए पर खरीदा, 18% की लाभ पर बेचेगा, यानी कि 118 में बेच रहा है, 118 में बेच रहा, उसका ये एमआरपी हो गया, ये एमआरपी हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता है, अगर इसका 10% की छूट पर बेचेगा, 118 का क्या हो जाएगा, 11.8 हो जाएगा, और 11.8 की अगर छूट पर बेचेगा, 11.8 की अगर छूट पर बेचेगा तो कितना आ जाएगा, कहे भैया 6.2 आ जाएगा, है ना, 6.2 आ जाएगा, यानी कि 106.2 में बेचेगा तो लाभ कितने को होगा, कहे 6.2% का क्या हो जाएगा, उसे लाभ हो जाएगा। 6.2% का उसे क्या हो जाएगा, कहे भैया उसे 6.2% का भैया लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। 6.2% का क्या हो जाएगा, कहें लाभ हो जाएगा। चलो भाई एक क्वेश्चन और फटाक से लगाते हैं हम लोग। यहां पर देखिए 6.2% का क्या हो रहा है, कहें लाभ हो रहा है। कह रहे हैं यदि संख्या इतना इतना को 8 से विभाज्य करे तो y का न्यूनतम मान बताना। 8 से विभाज्यता का नियम ये कहता है ना भैया, 8 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, जैसे 2 और 4 और 8 का दोनों का नियम, तीनों का नियम लगभग एक जैसे।
2 से कटने वाली संख्या अंतिम की 1 अंक 2 से कटे तो पूरी संख्या 2 से कट जाए, अंतिम की 2 अंक 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कट जाए, अंतिम के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो पूरी पूरी संख्या। अब इसे 8 से काटना है। अगर हम यहां पर 3 रखते हैं, ठीक है ना, यहां पर अगर हम 1 रखते हैं, 1 रखते हैं क्योंकि सबसे न्यूनतम संख्या आपको बताना, 1 रखते हैं तो 8 पंचे 40, 1 इधर गया 16, 8 दूनिया 16, यानी कि यहां पर क्या होना चाहिए 6 4 8 4 और क्या हो जाएगा भैया कहे 1 और उसके बाद क्या हो जाएगा कहे 6 हो जाएगा। देखो ये 8 से कट रहा ना, ये 8 पंचे 40 और 1 उधर गया 8 दूनिया 16, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। न्यूनतम वैल्यू पूछी है तो इस वजह से सबसे छोटी वैल्यू ही सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो हमने रखा 1 और ये पूरी तरीके से 8 से कट गया, पूरी तरीके से 8 से कट गया भैया, ठीक है ना। चलिए तो यहां तक सभी लोगों का हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, है ना। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।